भारतीय शास्त्रीय संगीत, चाहे वो हिंदुस्तानी गायन हो, हिंदुस्तानी वोकल या कर्नाटिक वोकल हो, ये चूंकि हमारे देश की जलवायु से जुड़ा हुआ है, जमीन से निकला हुआ है, तो इसमें काफ़ी क्षमता है। और इस पे अभी शोध भी हुए हैं कि बहुत सारे जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं उनको हमारे शास्त्रीय संगीत के राग हीलिंग करने में मदद करते हैं। हम अगला जो कार्यक्रम करेंगे उसमें इसके ऊपर एक बहुत अच्छे स्पीकर को बुलाएंगे जिन्होंने रिसर्च के माध्यम से ये साबित किया है कि ये जो राग हैं, और केवल राग ही नहीं होते, मुख्य राग तो 6 हैं, लेकिन उसके बाद में हजारों की संख्या में राग, रागिनियां, रागपुत्र, राग प्रपौत्र, इस तरीके से एक लंबी श्रृंखला बनती चली जाती है। इन सब के साथ हमको जोड़ना है। तो अभी हमने जो संगीत नाटक एकेडमी का स्थापना दिवस है 20 नवंबर, इस अवसर पर सुश्री कौशिकी चक्रवर्ती जी को हमने बुलाया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन में वे अपना प्रस्तुतिकरण देंगी और इस आयोजन में सभी लोगों से हमने जुड़ने का आग्रह किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और विशेष तौर पर युवाओं को भी हम लोग इसके साथ में जोड़ना चाहते हैं। ये उसका मुख्य उद्देश्य है। आगामी समय में पूरे प्रदेश में, केवल लखनऊ में ही नहीं, अब हम संगीत नाटक एकेडमी के कार्यक्रम प्रदेश के अन्य शहरों में भी लेकर के जा रहे हैं। तो वहाँ के जो संगीत महाविद्यालय हैं, वहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं, या वहाँ पर जो अन्य और भी विद्यालय हैं, उनके विद्यार्थियों के बीच में हम कार्यक्रम कराने जा रहे हैं उनके साथ मिल करके। जैसे स्पीक मेके को भी हमने अपने साथ में जोड़ा है। कुछ और संगठन हैं जो पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं क्लासिकल म्यूजिक पे, उनको भी हमने अपने साथ जोड़ा है, एमओयू किया है, और इन सब को साथ में ले करके हम युवाओं के बीच में इस म्यूजिक को लेके जाएंगे ताकि हमारी संस्कृति की एक सशक्ता या निरंतरता आगे बनी रहे। तो मेरठ हो, बरेली हो, आगरा हो, गोरखपुर हो, वाराणसी हो, प्रयागराज हो, जितने भी ऐसे बहुत महत्वपूर्ण हमारे शहर हैं और जिसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सुनना भी चाहते हैं, पसंद भी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं इस मतलब विधा को इसलिए जान रहा हूँ क्योंकि मैं पहले स्कूल टाइम में सुनता था और मैंने इसको महसूस किया है कि जब आप सुबह उठ करके क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो आपका ध्यान, आपका फोकस, आपका जो है स्मरण शक्ति, उसमें वृद्धि होती है। टिकट नॉमिनल रखा है। आगे भी हमने बाकी संस्थाओं को भी कहा क्योंकि ये सब ऑटोनोमस बॉडीज हैं। ये जो संस्थाएं हैं ये अपने स्वयं के आय सृजन के स्रोत भी स्वयं तय कर सकती है और लोगों से दान ले सकती है, अनुदान ले सकती है, लोगों से स्पॉन्सरशिप ले सकती है, CSR से पैसा ले सकती है, सब कुछ कर सकते हैं। इनका अपना अकाउंट होता है जो ऑडिट भी कराया जाता है, तो उसका एक एक रुपए का पूरा हिसाब रखेंगे। तो जैसे जो कुछ भी छोटी मोटी अगर ये आमदनी इनकी अपनी सृजित होती है, उससे ये अपनी एकेडमी को और बेहतर करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने अब कोर्सेज भी चालू किए हैं, बैचलर्स कोर्सेज, और भारतीय नाट्य एकेडमी ने जो पहले डिप्लोमा देता था अब डिग्री कोर्स चालू कर दिया है थिएटर में। इसी तरीके से बाकी भी जो संस्थान है वो भी अब डिग्री कोर्स और रिसर्च कोर्सेज भी चालू करेंगे। 3 चीज़ों पे फोकस करने हमने कहा है। एक तो एकेडमिक का काम करें, मतलब शैक्षणिक कार्य, अध्ययन अध्यापन। दूसरा काम डॉक्यूमेंटेशन का काम करें, अभिलेखीकरण। पूरे प्रदेश में या ऐतिहासिक तौर पर जो विधा जिसके लिए ये संस्था बनी हुई है वो इतिहास से निकाले, इसके पूरे के पूरे जो बहुत सारे अंग होते हैं उसको निकाले, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर ले। अगर डॉक्यूमेंटेशन हम टाइम पे नहीं करेंगे तो बाद में अगली जनरेशन के लिए बचेगी नहीं जानकारी। तो उसको हमने कहा डिजिटाइजेशन और डॉक्यूमेंटेशन दोनों करा। और तीसरा हमने कहा है पूरे प्रदेश में घूम घूम करके परफॉर्मेंसेस, खुद अपने भी जो कलाकार ये तैयार करें या स्टूडेंट्स तैयार करें, उनकी परफॉर्मेंसेस करें। भारतेंदु नाट्य एकेडमी में काफी दशकों बाद एक रेपर्टरी रंगमंडल हमने इस बार स्वीकृत किया है। उसके लिए लोगों का चयन भी हो गया है और अब वो नाटक तैयार करके हम उसको बस भी देने जा रहे हैं। उस बस से
पूरे प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर के वो नाटकों की प्रस्तुतिकरण भी करेंगे, है ना। तो ये एक बड़ा काम हुआ है, पहली बार, नहीं तो वो भी ठप था। तो अब उनके यहाँ पे स्टडी का भी काम होगा, डॉक्यूमेंटेशन का भी और परफॉर्मेंसेस का। लखनऊ फेस्टिवल दरअसल हम जिला प्रशासन से हमने अनुरोध किया है कि आयोजित कराएं। लखनऊ में चूंकि बहुत सारे आयोजन होते रहते हैं, इसलिए वो तय करेंगे। आपने तो अभी पोस्टपोन कर दिया। हाँ, ये हमने पोस्टपोन किया है। मुख्य रूप से क्या होता है, लखनऊ में बहुत सारे कार्यक्रम अक्सर कई तरीके के आयोजन चलते रहते हैं। धनराशि हमने सेंक्शन कर दी है, ठीक है। और इस बार पहली बार है कि पूरे प्रदेश के सभी जनपदों को हमने अपना महोत्सव आयोजित करने के लिए धनराशि हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। चाहे वो फिरोजाबाद हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे बलिया हो। बलिया में आयोजन हो चुका है बलिया महोत्सव का, आजमगढ़ में आजमगढ़ महोत्सव हो चुका है, इधर फिरोजाबाद महोत्सव हो चुका है। बहुत सारे और महोत्सव जो है लगातार अभी लाइन अप है। एक बहुत ही अच्छे स्तर का राजकीय संगीत महाविद्यालय स्थापित करेंगे। तो वो राजकीय संगीत महाविद्यालय का भवन बन रहा है और अभी जल्दी ही कुछ ही महीनों में वहाँ कोर्स भी चालू हो जाएगा, ताकि जब तक ये भवन नहीं बनता तब तक वहाँ पे हरिओत कला निकेतन है, वहाँ पे चलेगा और गांव में भी चलेगा। और वो अब इसका पार्ट हो गया, मतलब संगीत संस्कृति विश्वविद्यालय का। इसी तरीके से अभी हमने कैबिनेट ने फैसला किया अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या में बनाने का। पहले केवल अयोध्या शोध संस्थान था, ये हुआ कि इसको अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान बनाया जाए। तो वो बन रहा है, उसमें रामायण के ऊपर एमफिल करना, पीएचडी करना, फेलोशिप देना, ये तमाम चीजें काम होगी। या वैदिक रिसर्च किसी को करना है तो उसके ऊपर भी ये काम करेगा। तो वो भी अब ये संस्कृति विश्वविद्यालय के अधीन आ जाएगा। और वहाँ पर हम ने जिला प्रशासन ढूंढ रहा है एक बड़ा भूखंड लेकर के एक बड़ा जो है संस्थान की बिल्डिंग और बड़ा संस्थान स्थापित करेंगे।